दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला में प्रतिवर्ष की भांति शहर के आराध्य श्री राजराजेश्वर मंदिर में हरिहर मिलन अवसर पर रोशनी तथा पुष्पों से भव्य सजावट की गई, किंतु शहर में कर्फ्यू लागू होने के पश्चात दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परंपरा का निर्वहन किया गया। इस अवसर पर भगवान विष्णु जी को बेल तथा शिव जी को तुलसी दल अर्पित की जाती है। प्रदेश की सरकारी राशन दुकानों से ग्राहक अब नहाने और कपड़े धोने के साबुन, हैंड वॉश, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, कॉफी और चाय पत्ती खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने राशन दुकानों को इन्हें बेचने के लिए दुकान में रखने की अनुमति दे दी है। बुधवार को राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। क्रीड़ा व युवक संचालनालय पुणे अंतर्गत जिला क्रीड़ा परिषद की ओर से जिला क्रीड़ा पुरस्कार सन 2021-22 के लिए शिक्षा व क्रीड़ा विभाग के निर्देशानुसार गुणवंत खिलाड़ी पुरुष व महिला, दिव्यांग व गुणवंत क्रीड़ा मार्गदर्शकों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। पुरस्कार के लिए मंगलवार 30 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। पिछले 15 दिनों से विलीनीकरण की मांग को लेकर चक्का जाम किए बैठे राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों का पुनरुच्चार करते हुए बुधवार को आंदोलन पंडाल में उठक बैठक आंदोलन कर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। जब तक राज्य सरकार अपनी कर्मचारियों के लिए कोई सकारात्मक फैसला नहीं सुनाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय क्रीड़ा मंडल व क्रीड़ा क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से क्रीड़ा कसरत के लिए बुनियादी सुविधाओं को खड़ा करने पर बल दे। इसी में से अकोला जिले में अनेक गुणवंत खिलाड़ियों का उदय होगा और क्रीड़ा संस्कृति का संवर्धन होगा। यह प्रतिपादन जिला क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी ने किया। नवंबर महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस वर्ष ठंड का मौसम फीका नजर आ रहा है। 2 दिन पूर्व किसी तरह 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचा था, लेकिन अचानक आसमान में बादल मंडराने से तापमान तेजी से ऊपर चढ़ा। 3 दिनों में ही 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया है। बुधवार को सुबह अकोला का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अकोला शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार 17 नवंबर दोपहर 12 बजे से लेकर शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक दिन के समय जमावबंदी तथा रात्रि के समय कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जमावबंदी के आदेश लागू किए गए हैं, जबकि 17-18 की रात्रि 7 बजे से लेकर 19 की सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू लागू रहेगा। अकोला जिले में रबी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। खरीफ मौसम में बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान होने की वजह से वे आर्थिक संकट में हैं। इसलिए किसानों को रबी फसल के लिए कर्ज की प्रतीक्षा है। अब तक जिले के 7,500 किसानों में से केवल 1,903 किसानों को 14 करोड़ रुपए का फसल कर्ज वितरित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के जरिए 21 नवंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET ली जा रही है। अकोला जिले में पहले पेपर के परीक्षार्थियों के लिए 20 तो दूसरे पेपर के लिए 18 परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। गौज परिवर्तन में अकोला से अकोट का जमीनी स्तर पर काम पूरा हो चुका है। इसी के आधार पर अकोट तक ट्रेन चलाने का ब्यौरा तैयार कर मंजूरी के लिए सिकंदराबाद होते हुए दिल्ली भेजा गया है। अब मंजूरी की प्रतीक्षा हो रही है, तथापि अकोट में रेल लाइन पर बनाए जा रहे पुल का काम अभी भी शुरू है, जिसे पूरा होने में 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।